सर सो द क्वेश्चन इज, मैं पढ़ाई कर रहा हूं बट मैं प्रोडक्टिव नहीं हूं, राइट? मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं प्रोडक्टिव नहीं हूं, तो सर मैं क्यों प्रोडक्टिव नहीं हूं? पहली बात, आप सोच क्यों रहे हो कि आप प्रोडक्टिव हो नहीं? आप बस पढ़ते रहो। ये ना मतलब सुनने में पागलपन लगेगा बट ये बहुत बढ़िया सीक्रेट है। क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज हम हमारा डेफिनेशन प्रोडक्टिव का ऐड कर देते हैं। अब आज ही की बात है, आज निकल शायद कल या परसों के हमने ओएमएसएम के क्लास में प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन देखा था। जो लोग लाइव में से एक दो लोग हैं यहाँ पे, तो शायद आपको क्लिक होगा। कहने का मतलब सिंपल है, प्रोडक्टिव का डेफिनेशन हमें पता ही नहीं है। तो सर आप बता दीजिए क्या है। मैं बताता हूं बट कुछ फायदा नहीं, आप भूल जाओगे, गारंटी के साथ बोलता हूं मैं। देखा है मैंने, यही होते हुए देखा है इतने सालों में। क्यों बोल रहा हूं मैं आपको, बात को समझिएगा। हम ना हमारा डेफिनेशन लगाते हैं प्रोडक्टिविटी मतलब सर मैं अगर 8 घंटे पढ़ने बैठा तो सर 8 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। नहीं होती भाई, लिख के लो मुझसे, नहीं होगी। आप क्या, मैं भी बैठूंगा ना आज करने के लिए, नहीं होगी पढ़ाई। 8 घंटे बैठोगे तो उससे कम ही ड्यूरेशन पढ़ाई होगी, इतना याद रखो। इफेक्टिव आउटपुट कम ही निकलता है, राइट? तो अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोडक्टिव लेने के लिए, सर क्या मजाक करो सर, कुछ भी। इसमें ना एक बात याद रखिएगा, सेम रूटीन। और ये जो सेम रूटीन मैं बोल रहा हूं ना, ये सेम रूटीन एटलीस्ट मैं बोल रहा हूं, एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स, साइंस 8 आवर्स बोलता है। सर ये सबसे बड़ा फैक्टर है, आपका कॉन्फिडेंस लो है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो इजीली। ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि आप प्रोडक्टिव नहीं रह पाते हो, आप जो सोचते हो आप नहीं कर पाते हो। सबसे बड़ा फैक्टर है सर। कोशिश करिए इसको सॉल्व करें। ये सॉल्व हो गया ना सर, मैं आपको बोलता हूं आपके बहुत सारे प्रॉब्लम लाइफ के सॉल्व हो जाएंगे। ये आपके जनरेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब 18, 19, 20 लेवल पे जो आज है, ये आप में से 100% मैं बोलूंगा सभी के साथ प्रॉब्लम है। एक आधा परसेंट छोड़ दिए तो सभी के साथ ये प्रॉब्लम है। सर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम सर ओवर प्लान करते हैं और हम सर ओवर एक्सपेक्ट करते हैं। सर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, मैं तो आपको बोलूं हम क्या करते पता है क्या? मैं भी ये करता था एज अ स्टूडेंट। मैंने ये इंटर के लेवल पे मैंने बहुत किया, फाइनल पे मैं समझ गया था नहीं करना चाहिए। बट मतलब प्रॉब्लम क्या है सर एक्सपेक्ट करने से, प्लान करने से? सर एक्सपेक्ट और प्लान से प्रॉब्लम नहीं है, ओवर एक्सपेक्ट और ओवर प्लान से प्रॉब्लम है। ठीक है, ओवर प्लान पे आते हैं बाद में। एक्सपेक्टेशन मतलब क्या सर? मैं एवरीडे एक्सपेक्टेशन लेके चलता हूं। मैं आज जो पढ़ता हूं मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यार ये सब समझना चाहिए, सब याद आना चाहिए। फिर मैं जब कल पढ़ता हूं मैं फिर एक्सपेक्ट करता हूं। मतलब मैं अपने आप को रोज टेस्ट कर रहा हूं। डू यू थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग सबसे पहले हमने अपने आप को रोज जज करना चाहिए? क्या लगता है आपको, हम डिजर्व करते क्या रोज अपने आप को जज करते बैठो? कुछ हुआ नहीं हुआ, सुबह उठे जज करो, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, आज ऐसा नहीं हुआ। अरे स्टार्ट अप्रिशिएटिंग कि चलो आज 2 घंटे तो पढ़ाई हुई। वो मोटिवेशन जो आप अपने आप को दोगे ना, जो कोई नहीं दे सकता, करण चंदवानिया के मोटिवेशन दे सकता वो आप दे सकते हो अपने आप को। वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुनता है वो चीज कि सर आज मैं 2 घंटे बैठा पढ़ने के लिए। किसको बोल के मत दिखाओ, स्टेटस पे मत डालो, टीचर को मत बताओ, पेरेंट्स को मत बताओ, खुद अपने आप के लिए रखो 2 घंटे पढ़ाई हुई आज। और इसको कंपेयर करो नहीं यार, आप ऐसा क्यों सोचते हो? अब सपोज फॉर एग्जांपल आलाप बोलेगा सर सुजल बैठा आज 2 घंटे पढ़ने, मेरा तो आधा ही घंटा पढ़ाई हुआ। अरे भाई तू ये सोच, कल तू 0 पढ़ रहा था, आज तूने आधा घंटा पढ़ाई की। गलत हो कि आप पूरा 1 महीना आधा घंटा ही पढ़ाई कर रहे हो, तो वो गलत बात हो गई। नहीं, फिर आधा घंटा हुआ, शायद 1-2 दिन आधा घंटा ही होगा, फिर उसके बाद 1 घंटा होगा, फिर 2 घंटा होगा। आप समझिएगा, एक जो प्रोसेस है जिसको 20-25 दिन लगते हैं, तो वो लगते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है सर, ये आप और मैं चेंज नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल सर। तो नहीं, मैंने यूट्यूब पे ना एक देखा था ऐसे ऐसे करना है, करके देखो ट्राई, 6 महीने वेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेरे लाइफ में ऐसे बहुत समय वेस्ट कर चुका हूं ये सोच के कि अरे हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। नहीं होता भाई। आप कोई भी चीज चेंज लाते हो ना अपने आप में, अचानक से पढ़ना है, यू नीड टाइम टू एडजस्ट, योर बॉडी योर माइंड नीड्स टाइम टू एडजस्ट। प्लीज अंडरस्टैंड, ये कोई खेल नहीं है कि हाँ बस सोच लिया कर दिया हो गया। खेल में भी देखोगे ना समय लगता है, इतना आसान नहीं कि हाँ तुरंत सोच लिया तुरंत हो गया, ऐसा नहीं होता। तो प्लीज कंपेयर योर सेल्फ बट विथ योर प्रीवियस डे का योर ओन टारगेट। और रोज रोज कंपेयर मत करते बैठो, रोज एक ही चीज पे ध्यान दो, एप्रिसिएशन। सुबह उठते ही जो भी आपका टारगेट आपने बना के रखा हुआ है वो दिमाग में रखो कि आज मुझे 2 चैप्टर ये करने हैं। हुए अच्छी बात है, नहीं हुए तो भी अच्छी बात है, एटलीस्ट उतना तो हुआ सर। अब अगले दिन और बढ़ाऊंगा मैं। हम क्या करते हैं, ओवर एक्सपेक्ट कर लिया ना, अपने आप को ब्लेम कर दिया, और आजू बाजू में लोग तो बैठे ही हुए, तेरा इतना भी नहीं हुआ, मेरा तो इतना हो गया। हम फिर बस छोड़ दिए, फिर पहले तो होप्स चले गए। अब दूसरे दिन आप सोचो ना, मतलब एक सिंपल सी बात आपको बताता हूं मैं, आई डोंट नो आप समझ पाओगे मेरी बात, यानी मैं कोशिश करता हूं।
हम यहां से हमने स्टार्ट किया, हम यहां से यहां उड़ने जा रहे थे, हम यहीं पहुंचे, हमें तो यहां पहुंचना है, हम यहीं पहुंचे। अब यहां हमने अपने आप को जज करके डीमोटिवेट कर लिया, हम आगे बैक टू जीरो। अब वापस दूसरे दिन यही मेहनत करनी है, फिर वापस से सर दूसरे दिन यहां आने के बाद वापस से हम यहीं आ गए। तो एक दिन मैंने डिमोटिवेट करके अपने आप को नीचे लाया, दूसरे दिन मेरे दोस्त ने किया, तीसरे दिन मेरे पेरेंट्स ने किया, चौथे दिन मेरे भाई बहन ने किया, पांचवें दिन मेरे टीचर ने किया, छठे दिन यूट्यूब वीडियो वाले ने कर लिया, सातवें दिन इंस्टाग्राम रील ने कर लिया। मतलब रोज यही काम है क्या कि यहां पहुंचो फिर नीचे आओ, फिर यहां पहुंचो फिर नीचे आओ। भाई यहां से यहां जाने की मेहनत के चक्कर में ना आप यहां से यहां जाने का अपना प्लान ही ड्रॉप कर देते हो। तो ये करना ही नहीं है। आपको एक बात याद रखनी है, एक बार आपने तय कर लिया कि यहां से यहां जो रास्ता मैंने चूज किया है मेरे लिए, तो मुझे ये धीरे 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 चढ़ते जाना है। तो जो भी आपका प्रोग्रेस है ना, आज 1 घंटा पढ़ाई की, ये प्रोग्रेस है ना, उसमें भले कितना भी छोटा हो, प्रोग्रेस है, अप्रिशिएट करो, ताकि आपका माइंड, आपकी पूरी बॉडी, आपके सेंसेस उसको मोटिवेट करके दूसरे दिन और बढ़ाने में हेल्प करे। वो बढ़ते 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 यहां पहुंचना है। अगर हम थोड़ा भी डिमोटिवेट हो गए ना सर, आप इतना मान लीजिए आप वापस पीछे आ गए, तो फिर से वही मेहनत। जब तक वो एक चीज आगे पार पढ़ोगे नहीं, उसके आगे कैसे बढ़ोगे यार। तो आगे बढ़ने पे ध्यान देना है या बार बार अपने आप को जज करने पे ध्यान देना है, इस चीज को आपने सोच के रखना है। जितना अपने आप को जज करने का मौका दोगे या दूसरों को जज करने का मौका दोगे, उतना ही आपको नुकसान होना है। आप मानिए या मत मानिए, आई एम सॉरी, आई एम बीइंग रूड, बट दैट इज द फैक्ट। ठीक है, चलिए इसमें एक और बात मैं आपको यहां पे बोलना चाहूंगा, जो आपके लिए इस लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि सर आप बोल रहे हो जज मत करो, एग्रीड, बट सर कभी तो टेस्ट करना पड़ेगा अपने आप को। हाँ ठीक है, करना ही चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, बट कब करना चाहिए? एवरी 15 to 20 डेज में। 15 दिन की पढ़ाई हो गई ना, अब 15 दिन में एक्चुअल पढ़ाई जो आपकी होगी, जो आप जज करोगे अपने आप को, वो लास्ट के 5 दिन में ही होगी। सर पहले 10 दिन फाउंडेशन है, सिर्फ उसका फंडामेंटल है उसका। पहले 10 दिन बहुत आपको एग्रेसिव जाना पड़ेगा, धीरे 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 करते करते आप जब 11वें 12वें दिन पे आओगे ना, तब एक्चुअल पढ़ाई आपकी होगी। फिर वो 15-20 दिन की पढ़ाई हो गई ना, उसके बाद अपने आप को जज करो। हम क्या करते हैं सर, हम ये 0 से 10 दिन पढ़ाई कर लिए, जज करना स्टार्ट करते हैं। 10 दिन ना बहुत दूर की बात बोलता हूँ, 5 दिन में जज करना स्टार्ट कर दिया। सर गलत बात है, तो जितने में कुछ हुआ ही नहीं उसमें क्या जज कर रहे हो। तो रुको थोड़ा, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, फिर वापस से टेस्ट करो अपने आप को। एक पेपर लो, 2 क्वेश्चन खुद लिखो और सॉल्व करके देखो, उसको चेक करो बुक में से। मैच हो रहा है मतलब मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, नहीं मैच हो रहा है तो मुझे सोचना है कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। तो सोचने का टाइम देना है, बट रोज सिर्फ सोचते नहीं बैठना है कि क्या करना है कैसे करना है। एक बार सोच लिया ना, काम पे लग जाओ। सर नहीं सर, मैंने ना अचानक से वो आज आपने 0 डाउट ले लिया ना, तो मेरी जो पूरी प्लानिंग थी मैंने सब उस पर पानी फेर दिया, मैंने अभी नया प्लान बना आपके हिसाब से। क्यों? पहले तो एक बात सोचो, हम जितना भी अपने आप का काम आउटसोर्स करेंगे ना, कि करण सर मुझे सोच के बताएंगे क्या करना है, ठीक है भाई करण सर बताएंगे सोच के, बट ये भी तो सोचो करण सर आपको पर्सनली जानते हैं क्या? वो तो वो बताएंगे ना जो उन्होंने अभी तक पूरा इन जनरल स्टूडेंट्स में देखा हुआ है। आपको थोड़ी ना वो पर्सनली जानते हैं, कोई भी टीचर, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं। तो आपको हमसे इनपुट्स लेने हैं और वो आपके स्ट्रेटेजी में फिट करना है। आपको हमारी किसी की भी स्ट्रेटेजी कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। सबसे बड़ी मिस्टेक सर जिसके कारण आप प्रोडक्टिव नहीं रह पाते हो, आप मानो या आप ना मानो, ये बहुत बड़ा फैक्टर है सर, सच में बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये एक बात थी सर। तीसरी, अच्छा ओवर प्लानिंग का भी एक पॉइंट सिर्फ बोल देता हूं सर। ओवर प्लान, इसके ऊपर हमने पहले भी बात की हुई है। आपको स्मार्ट प्लानिंग करना है, जितना मैं अचीव कर सकता हूं ना उससे कम का प्लान बनाऊंगा, उससे ज्यादा का नहीं। हम क्या करते हैं कि अरे प्लान ऐसा बनाओ ना कि चांद तक पहुंचना है, चांद तक नहीं भी पहुंचे तो तारों तक पहुंच जाएंगे, बट पहुंचेंगे तो सही ना, आगे तो बढ़ेंगे ना। सर ये मेरे लाइफ एज अ स्टूडेंट तक सही था। क्यों? बिकॉज हम ये सोचते ही नहीं थे कि अरे ये नहीं हुआ तो ये, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा, हम बार बार नहीं सोचते थे। वी वर नॉट अकस्टम्ड टू इट, और यूट्यूब वगैरह था ही नहीं होता ना। आपके किस में दिक्कत क्या हो रही पता है क्या? आपने मून तक प्लान कर लिया और आप नहीं पहुंचने वाली, आपको भी पता है। जब आप तारों तक पहुंचते हो ना, आप फिर डिमोटिवेट होते हो, एंजाइटी इश्यूज, डिप्रेशन, सोचने लगते हैं, राइट? आप उसमें खुश नहीं हो कि चलो तारों तक तो मैं पहुंचा। वो अप्रोच का फर्क है सर, उसके कारण ना सब तबाह हो जाता है। तो ये सोचो ही मत, ये दिमाग में रखो ही मत। चांद पे जाना है सोचना ही नहीं है। चांद तक जा सकता हूं ना, पहले तारों तक पहुंचता हूं। लेट मी प्लान टू स्टार्स, स्टार जैसे ही अचीव होगा ना, टिक मार्क, अब मैं फिर चांद पे पहुंचने की कोशिश करूंगा। तो मैं हमेशा स्टूडेंट को एक ही बात बोलता हूं, आप अगर रैंक लाना चाहते हो सर बहुत अच्छी बात है, बट रैंक लाने का प्रोसेस जो आपका है ना, वो बहुत गलत है। आपने पहले सोचना है मैं 40 मार्क्स सिक्योर कैसे करूं। सर रैंक के चक्कर में डूबना नहीं है, पास तो होना है, तो पहले पास होने का सोचो, 40 सोचो, 40 के बाद 60 सोचो, 60 के बाद ही 80 सोचना है। हम क्या करते हैं सर, सोचते ही ये है, बट आज की डेट पे हमारी कैपेसिटी इतनी की है, तो सर ये अचीव होना ही नहीं है। तो आप पहले यहां तक पहुंचो ना, यहां तक पहुंचोगे तो जो कॉन्फिडेंस आएगा उससे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, फिर यहां तक पहुंचो, फिर कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, फिर यहां तक पहुंचो।
उस तरीके से आप अच्छे से पार पड़ पाओगे। और मैं क्या बोलता हूं, चलो यहां तक पहुंच लिए और फिर यहां तक जाने की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, समय नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, पास तो गारंटीड है ना, बट नहीं, हमको तो यहां तक पहुंचना है। अब इतना बड़ा वजन अपने ऊपर ले लिया कि हम पहाड़ चढ़ ही नहीं पा रहे, तो गिराने वाले बाहर तो बैठे ही है, बट हम भी तो खुद को गिरा ही रहे हैं ना। बात समझ रहे हो क्या आप? हाँ या ना? ठीक है, मेरे ख्याल से 2-3 पॉइंट्स भी अगर आप ध्यान रखो ना, आपका प्रोडक्टिविटी बहुत तूफान तरीके से काम करे। ठीक है, चौथी बात, मेरे ख्याल से ये लास्ट बात है मेरी तरफ से। सर आपको मैं बोलता हूं, 99% किड्स आर नॉट एबल टू कंट्रोल सोशल मीडिया एडिक्शन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं बुरी बात है वैसे बुरी बात, बट मैं उसके ऊपर नहीं आता हूं कि बुरा है अच्छा है। मैं एक ही बोलता हूं, आप अगर कंट्रोल कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो कंट्रोल करना मत सीखो, इसको आप एक्सेप्ट करो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, गिव अप सोशल मीडिया, छोड़ दो, डिलीट कर दो अकाउंट। वो स्टेटस रख रहे हो, 10 लोग कमेंट, कुछ काम नहीं आने वाला सर। अगर आप लाइफ में सेटल नहीं हो, पैसा नहीं कमा रहे हो, आपको कोई कोई इंसान कुछ नहीं पूछना था, किसको फर्क ही नहीं पड़ता, खुद को फर्क पड़ेगा सिर्फ, पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा सिर्फ। इसको प्लीज समझो, ये आपके काम की बात है, राइट? तो कंट्रोल कर रहा पा रहे हो, बहुत बढ़िया है। मेरे हिसाब से इंक्लूडिंग मी 99% केसेस में मैंने देखा है बच्चा कंट्रोल नहीं कर सकता, आज तो कर ही नहीं सकता। फैकल्टी आके बोलते हो अरे इनमें इंस्टाग्राम लाइव आ रहा हूं, ठीक है अच्छी बात है, बट कंट्रोल करो। नहीं कर पा रहे हो ना, एक्सपेरिमेंट मत करते बैठो। आपको 1000 लोग बोलेंगे सीखो कैसे कंट्रोल करें, सीखेंगे कब? एग्जाम देने के बाद, जो समय है ना 2-3 महीने, उसमें सीखेंगे क्या करना है। अभी टाइम नहीं है सर, अभी सीखने का टाइम नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, मुझे गिव अप करना है। सोशल मीडिया में तो बोलता फोन ही गिव अप कर दो सर, बट घर से फोन आया तो सादा सा फोन रखो, अच्छा सा सादा सा फोन रखो जिस पर बात कर सको, बस बात खत्म। ठीक है, और उन्हीं लोगों से बात करो जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, कोई भी हो, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, नॉर्मल फ्रेंड हो, भाई बहन हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो, जो पॉजिटिव वाइब दे रहा है ना, बात करो। नहीं दे रहा है ना, एग्जाम के बाद बात करो। सच बोल रहा हूं मैं, इट अफेक्ट्स, हमें अफेक्ट करती है वो चीज। और खास करके वो व्यक्ति जो हमारा दोस्त है या कोई स्पेशल फ्रेंड है, वो अगर कुछ बोलता है बोलती है ना, और अफेक्ट होता है। यही कोई स्ट्रेंजर बोल के ना, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो? तो हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं उससे, राइट? भले सामने वाला जानबूझ के नहीं करेगा, बट हमारा तो काम तमाम, वो सोचो ना यार। ठीक है, तो ये चीज जरूरी है। इस 5वीं एंड आखिरी चीज, एक और बात मेरे दिमाग में है जो आपके लिए यहां एप्लीकेबल हो सकती है, वो ये है सर, देखो वो चींटी की कहानी सुनी थी आपने बचपन में स्कूल में, ठीक है? एंट की कहानी, गिरती है फिर उठती है, वो क्या, मुझे वो पोयम याद नहीं आ रही, एक पोयम थी बढ़िया सी ना, कि चींटी है वो चलती है, वो कुछ क्या करके फिर चढ़ते रहती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है। आप सोचो ना, उसको अगर एंजाइटी इश्यूज हो गए आपके और मेरे जैसे, वो काम कर पाएंगे क्या अपना? नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हो क्या आप? ठीक है, तो मेरा काम सिंपल है, आज नहीं हो पाया ना, जो आज करना तो छोड़ दो, भूल जाओ उसको, फॉरगेट अबाउट इट, कीप गोइंग। दूसरे दिन वापस से हमको काम करना है। सर यू नेवर नो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आज आप एक दिन का काम नहीं कर पा रहे हो, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी आफ्टर 21 डेज ऑफ फेलियर, यू नेवर नो, 22nd डे सर, 25th डे सर, आप एकदम तूफान तरीके से काम करो। क्या पता सर वो 5 दिनों में ये पूरा कवर हो जाए, बट वहां तक पहुंचो ना, वहां तक पहुंचो तो सही। हम तो पहुंच ही नहीं रहे हैं, कैसे काम होगा? ठीक है, तो वो चींटी का एग्जांपल भी जो है ना, बहुत सूट करता है सर यहाँ पे। मैं तो मेरे लाइफ में वो रोज अप्लाई करता हूँ। नहीं हो पा रहा है ना, अब मुझे, आप में से काफी लोगों को पता होगा, मुझे बहुत चिड़चिड़ होती है अगर मेरा क्लास टाइम पे चालू नहीं हुआ, कोई भी जेन्युइन रीजन होने दो। मैं बारिश में भीग गया, अब मैं भीगे हुए से कपड़ों में बैठ के क्या बोलते हैं एसी में पढ़ा नहीं सकता, मेरी तबियत खराब हो जाएगी। या तो मैं पढ़ाता हूँ, तबियत खराब हुई देखा जाएगा, और उस दिन तबियत खराब नहीं होती है, मैं हिम्मत करके पढ़ाता हूँ। तो यहाँ मैं, मेरे को पता है ना ये प्रॉब्लम हो सकता है, मानसून चालू है, एक शर्ट एक्स्ट्रा कैरी करो, मेरा लेक्चर टाइम पे चालू होगा, उसमें दिक्कत नहीं होना, मेरे को चिड़चिड़ होती है वो। बट अभी किस दिन लेक्चर टाइम पे नहीं हुआ, अब चिड़चिड़ करूंगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा अच्छे से, मेरा ही नुकसान है, बच्चों का नुकसान है। तो वो मेरे को गिव अप करना है, छोड़ देना है, बोलना है कि यार ठीक है होता है, अगले दिन फिर कोशिश करूंगा टाइम पे क्लास ले पाऊं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो गलतियां तो आपसे भी होगी, मुझसे भी होगी, सभी से होती है, बट अगर वो गलती को पकड़ के बैठे तो इंप्रूव कब करोगे? ये 2-3 बातें सोचिएगा जरा ध्यान से, ठीक है? तो यू हैव टू कीप गोइंग, यू हैव टू कीप ऑन कंटिन्यूइंग, डजंट मैटर कितना क्या आ रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, करना है। सर रिकॉर्डिंग क्लास देख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर नहीं हो पा रहा है, रिवीजन कर रहा हूं इसलिए नहीं हो पा रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा हूं इसलिए नहीं हो पा रहा है, जितना हो रहा है करो, बट करो। हम शॉर्टकट ढूंढने चले गए ना, फिर दूसरी स्ट्रेटेजी अप्लाई करता है, फिर वही ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट, वेस्ट ऑफ टाइम। सिंपल है, पढ़ना है, कैसे पढ़ना आपको पता है, कोई यूट्यूब पे आकर के कोई बढ़िया नया तरीका तो नहीं लेके आने वाला है, ठीक है ना? तो वो पढ़ने पे ध्यान दो, एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो, ठीक है ना? हमने रास्ता चेंज नहीं करना है, उसी रास्ते को दोबारा से कोशिश करनी है, शायद दोबारा से कर लो,
बट हमने रास्ता चेंज कर लिया, तो यू नेवर नो, वो पहले ही रास्ते पे जब दोबारा या तीसरी बार जाओगे तो आप पास हो जाओगे, बट आप तो वो रास्ता चले ही नहीं, आपने तो रास्ता चेंज कर दिया, राइट? तो हम बहुत जल्दी फेडअप हो जाते हैं। एक और बात आपको बताओ ईमानदारी से, नथिंग रिलेटिंग टू द टॉपिक, हमें लगता है हम डिप्रेस्ड है, हमें लगता है हम डीमोटिवेटेड है, हमें लगता है हम क्या डिस्ट्रैक्टेड है, हमें लगता है हमें एंजाइटी इश्यूज है, होता कुछ भी नहीं है, बट ये फैंसी टर्म्स ऐसे है ना, तो हमको लगता है यार ऐसा है, नहीं है ऐसा, हम सोचते हैं कि ऐसा है, तो वो हम हो जाते हैं फिर। तो मुझे लगता है मुझे डर लग रहा है, तो डर एक्चुअल में लग नहीं रहा है, बट मैं सोच रहा हूँ ना डर लग रहा है, फिर डर लगने लगता है। तो सोचो ही मत ना यार, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, फ्री होके पढ़ो एकदम, टेंशन नहीं लेने का दिमाग में कि यार ये ऐसा होना है वैसा होना है, तभी पढ़ाई होती है। जितना पकड़ के बैठोगे, टेंशन लेके बैठोगे, उतनी पढ़ाई नहीं होगी। सो दैट वाज इट।